जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, यह वह दिव्य तिथि है जो वर्षों के पापों को नष्ट करने, असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने और भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त कराने वाली मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है, जो पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन भक्तों, इस कथा में केवल पुण्य ही नहीं, एक ऐसी चेतावनी भी छिपी है जो हर उस व्यक्ति को सुननी चाहिए जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर मोह और विषय वासनाओं में डूब जाता है। आज की कथा हमें बताएगी कैसे स्वर्ग का एक महान सेवक एक छोटी सी भूल के कारण क्षण भर में स्वर्ग से गिरकर भयानक कुष्ठ रोग का शिकार हो गया और फिर कैसे केवल योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसे अपना खोया हुआ दिव्य स्वरूप और भगवान की कृपा पुनः प्राप्त हुई। इसलिए भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में रोग, दुहक, बाधाओं या बार बार असफलताओं से परेशान हैं, तो इस कथा को अंत तक श्रद्धा से अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सा वचन, कौन सी शिक्षा या भगवान की कौन सी कृपा आपके जीवन की दिशा बदल दे, ये कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद एक समय की बात है। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की पुनः स्थापना हो चुकी थी। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बैठे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा बार बार उठना करते रहे, उनका बार बार उछाले रही थी। अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, हे जगत के पालनहार, आपने हमें अनेक एकादशियों का महात्म्य बताया है। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस पवित्र एकादशी का महत्व बताइए, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का फल क्या है, इसकी महिमा इतनी महान क्यों मानी गई है, और यदि इससे जुड़ी कोई दिव्य कथा हो तो कृपा करके हमें भी उसका श्रवण कराइए। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे पार्थ, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य श्रद्धा से योगिनी एकादशी की कथा सुनता है या विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत रोगों का नाश करता है, दरिद्रता को दूर को करता है, दुहकों का अंत करता है और अंत समय में जीव को भगवान के परमधाम तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस एकादशी का प्रभाव इतना अद्भुत है कि इसका पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान माना गया है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन सत्य घटना सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि भगवान की सेवा में हुई छोटी सी लापरवाही भी मनुष्य के जीवन को किस प्रकार बदल सकती है, और भगवान की शरण में लौट आने से वही जीवन फिर से कैसे दिव्य बन जाता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य कथा का वर्णन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, हिमालय की दिव्य पर्वतमालाओं के मध्य एक अद्भुत नगरी थी, अलकापुरी। वह कोई साधारण नगर नहीं था। वहां की प्रत्येक सड़क मानो स्वर्ण से निर्मित थी। महलों की दीवारें मणियों और रत्नों से जड़ी हुई थी। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की ऐसी महक फैली रहती थी कि देवता भी उस सुगंध का आनंद लेने वहां आया करते थे। निर्मल सरोवरों में कमल खिले रहते थे। वृक्षों पर हर समय मधुर स्वर में पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। गंधर्व वीणा बजाते थे, किन्नर मधुर संगीत गाते थे और अप्सराएं दिव्य नृत्य से उस नगरी की शोभा बढ़ाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं स्वर्ग का एक भाग पृथ्वी पर उतर आया हो। उस दिव्य नगरी के अधिपति थे धन के देवता महाराज कुबेर। यद्यपि वे अपार धन संपत्ति के स्वामी थे, किंतु उनके हृदय में धन का तनिक भी अभिमान नहीं था। उनके जीवन का सबसे बड़ा धन था भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे स्नान करते, फिर अत्यंत श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते। उनकी पूजा का प्रत्येक नियम वर्षों से कभी नहीं टूटा था, किंतु उनकी पूजा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग था मानसरोवर से लाए गए दिव्य पुष्प
वे पुष्प साधारण नहीं थे, उनकी सुगंध कई योजन दूर तक फैल जाती थी। कहा जाता है कि उन पुष्पों को स्वयं देवता भी प्राप्त करना चाहते थे। इन्हीं दिव्य पुष्पों को प्रतिदिन लाने का उत्तरदायित्व एक अत्यंत सुंदर, परिश्रमी और विश्वसनीय यक्ष पर था। उसका नाम था हेममाली। हेममाली वर्षों से बिना किसी भूल के अपना कर्तव्य निभा रहा था। सूर्योदय से पहले वह मानसरोवर पहुंच जाता, सबसे ताजे, सबसे सुगंधित और सबसे सुंदर पुष्प चुनता और समय पर महाराज कुबेर को सौंप देता। उसकी निष्ठा देखकर महाराज कुबेर भी उससे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राज्यसभा में जब भी किसी आदर्श सेवक का उदाहरण दिया जाता तो सबसे पहले हेममाली का नाम लिया जाता। लेकिन भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मनुष्य सोचता है अब मुझसे कभी कोई भूल नहीं होगी, और यहीं से अहंकार नहीं बल्कि लापरवाही जन्म लेना शुरू करती है। हेममाली के जीवन में भी धीरे धीरे ऐसा ही होने लगा। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। वह अत्यंत रूपवती, विनम्र और सौम्य स्वभाव की थी। उसकी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें, उसके मुख का तेज और मधुर वाणी जिसे भी एक बार दिखाई देती वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। शुरुआत में उसका यह प्रेम मर्यादा के भीतर था। वह पहले भगवान की सेवा करता, फिर अपने परिवार के साथ समय बिताता। लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम आसक्ति में बदलने लगा। अब उसका मन सेवा से अधिक पत्नी के साथ समय बिताने में लगने लगा। फिर भी किसी प्रकार वह अपने कर्तव्य का पालन कर लेता था, लेकिन शास्त्र कहते हैं मनुष्य का पतन एक ही दिन में नहीं होता। पहले कर्तव्य में थोड़ी सी ढिलाई आती है, फिर मन मोह में फंसता है और अंत में विवेक साथ छोड़ देता है। हेममाली के जीवन में भी अब वही समय आने वाला था, एक ऐसी सुबह जो उसके पूरे जीवन को बदल देने वाली थी। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि आज की एक छोटी सी भूल उसे स्वर्ग से उठाकर सीधे मृत्युलोक की भयानक पीड़ा में पहुंचा देगी। और उस दिन मानो स्वयं काल उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन प्रातः काल अलकापुरी में सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। देवगण अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। महलों में भगवान शिव की आरती की तैयारियां हो रही थी। उधर महाराज कुबेर भी स्नान करके भगवान शिव के पूजन की तैयारी में बैठा चुके थे। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भर दिया गया था। चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा की प्रत्येक सामग्री अपने स्थान पर सुसज्जित रखी थी। बस एक ही वस्तु की प्रतीक्षा थी, मानसरोवर के दिव्य पुष्प, और उन पुष्पों को लेकर आने वाला था हेममाली। लेकिन उस दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर लौटते समय सीधे राजमहल नहीं गया। उसने मनी मन सोचा, आज कुछ क्षण अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी के साथ भी बिता लेता हूं। इतने वर्षों से मैंने कभी अपने कर्तव्य में विलंब नहीं किया। आज थोड़ी सी देर हो भी जाएगी तो क्या अंतर पड़ेगा। यही विचार उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। वो अपने घर पहुंच गया। विशालाक्षी ने जब अपने पति को समय से पहले देखा तो प्रसन्न होकर बोली, स्वामी आज इतनी जल्दी लौट आए। हेममाली मुस्कुराया और बोला, सोचा आज कुछ समय केवल तुम्हारे साथ बिताऊं। दोनों बातचीत में ऐसे खो गए कि समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उधर राजमहल में समय निरंतर आगे बढ़ रहा था। महाराज कुबेर बार बार द्वार की ओर देख रहे थे। उन्होंने सोचा शायद आज मार्ग में कोई बाधा आ गई होगी। कुछ और समय बीत गया, लेकिन हेममाली का कहीं कोई समाचार नहीं था। अब भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त भी समाप्त होने लगा। महाराज कुबेर के मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्होंने अपने एक विश्वस्त यक्ष को बुलाया और कहा, तुरंत जाओ और पता लगाओ कि हेममाली कहां है। यदि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो तुरंत उसकी सहायता करो। यक्ष तुरंत वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह हेममाली के घर के निकट पहुंचा। जैसे ही उसने भीतर देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। हेममाली न तो भगवान शिव के लिए पुष्प लेकर राजमहल पहुंचा था और न ही अपने कर्तव्य की चिंता कर रहा था। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ हंसी मजाक और सांसारिक सुखों में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे इस बात का तनिक भी स्मरण नहीं था कि भगवान शिव की पूजा उसकी प्रतीक्षा में रुकी हुई है। यक्ष बिना कुछ कहे वहां से तुरंत वापस लौट आया। राज्यसभा में पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हेममाली पूर्णतः स्वस्थ है। यह सुनकर पहले तो महाराज कुबेर ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने पूछा,
यदि वह स्वस्थ है तो अभी तक आया क्यों नहीं? यक्ष ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज क्षमा चाहता हूं, वह अपने कर्तव्य को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लीन है। उसे न भगवान शिव की पूजा का स्मरण है, न आपके आदेश का, और न ही अपने दायित्व का। इतना सुनते ही महाराज कुबेर का मुख क्रोध से लाल हो उठा, उनकी आंखों में अग्नि सी चमकने लगी। वे केवल एक राजा ही नहीं थे, वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके लिए यह केवल राजकीय अनुशासन का उल्लंघन नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव की सेवा का अपमान था। उन्होंने सिंहासन से उठकर गर्जना की, अभी इसी क्षण हेममाली को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। उनकी वाणी पूरे राजमहल में गूंज उठी। सभी यक्ष और सैनिक तत्काल हेममाली को लाने के लिए दौड़ पड़े। उधर हेममाली को अभी भी यह आभास नहीं था कि उसके जीवन का सबसे भयानक क्षण उसके द्वार तक पहुंच चुका है। कुछ ही क्षणों में महाराज कुबेर के सैनिक हेममाली के भवन पर पहुंच गए। अचानक द्वार पर हुई तेज दस्तक से हेममाली चौंक उठा। उसने जैसे ही द्वार खोला, सामने राज सैनिकों को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। सैनिकों ने कठोर स्वर में कहा, हेममाली, महाराज कुबेर ने तुम्हें तुरंत राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना सुनते ही हेममाली का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके अपराध का समाचार महाराज तक पहुंच चुका है। उसने एक क्षण के लिए अपनी पत्नी विशालाक्षी की ओर देखा। उसकी आंखों में भी भय और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। कंपित स्वर में विशालाक्षी बोली, स्वामी, मुझसे भी भूल हुई है, कृपया महाराज से क्षमा मांग लीजिए। भगवान भोलेनाथ अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। हेममाली ने गहरी सांस ली। अब पश्चाताप करने के अतिरिक्त तो उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा था। वह सैनिकों के साथ राज्यसभा की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह अलकापुरी के विशाल राज दरबार में पहुंचा। पूरा दरबार यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों और देवगणों से भरा हुआ था। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। जो सेवक वर्षों तक अपनी निष्ठा के लिए सम्मानित होता रहा, आज वही अपराधी बनकर सबके सामने खड़ा था। सिंहासन पर विराजमान महाराज कुबेर का तेज उस समय और भी प्रचंड दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में अपार क्रोध था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हेममाली। उनकी आवाज पूरे राजमहल में गूंज उठी। हेममाली कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने सिर झुका लिया। महाराज कुबेर बोले, क्या यह सत्य है कि आज तुम भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाने नहीं गए? हेममाली मौन रहा। उसका मौन ही उसके अपराध की स्वीकारोक्ति बन गया। महाराज फिर बोले, क्या तुम्हें स्मरण नहीं था कि भगवान शिव की पूजा तुम्हारे कारण रुकी हुई है? हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपनी पत्नी के मोह में पड़ गया। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जीवन भर इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी को लगा शायद महाराज कुबेर उसकी वर्षों की सेवा को देखकर उसे क्षमा कर देंगे, किंतु धर्म के विषय में समझौता कभी नहीं किया जा सकता। महाराज कुबेर ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हेममाली, यदि तुमने केवल मेरा अपमान किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन आज तुमने भगवान शिव की सेवा में बाधा उत्पन्न की है। तुम्हारे कारण मेरे आराध्य महादेव की पूजा समय पर नहीं हो सकी। जिस मनुष्य के लिए इंद्रिय सुख भगवान की सेवा से अधिक प्रिय हो जाए, उसका पतन निश्चित है। कर्तव्य को त्याग कर जो व्यक्ति विषय वासनाओं में डूब जाता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। महाराज का प्रत्येक शब्द हेममाली के हृदय को भीतर तक चीर रहा था। अब उसे अपनी भूल का वास्तविक परिणाम समझ आने लगा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे एक अवसर और दे दीजिए, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। महाराज कुबेर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और पूरी राज्यसभा में गूंजती हुई वाणी में बोले, हे अधर्मी हेममाली, तूने अपने कर्तव्य का त्याग किया, भगवान शिव की सेवा का अपमान किया और विषय सुख को धर्म से ऊपर रखा। अतः मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू स्वर्गलोक से पतित होकर मृत्युलोक में जाएगा। तेरे सुंदर शरीर पर भयानक कुष्ठ रोग उत्पन्न होगा। तेरा तेज, तेरा वैभव, तेरा सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तू भूख, प्यास, अपमान और असहनीय पीड़ा सहते हुए वन वन भटकेगा। जब तक तू अपने अपराध का सच्चा प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकेगा। श्राप समाप्त होते ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हेममाली का दिव्य तेज क्षण भर में लुप्त होने लगा। उसके स्वर्णाभूषण धूल में बदल गए। उसके शरीर पर भयानक घाव उभर आए।
क्षण भर पहले जो देवताओं जैसा सुंदर दिखाई देता था, अब उसका शरीर कुष्ठ रोग से विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा फटने लगी, हाथ कांपने लगे, चेहरे की सारी सुंदरता समाप्त हो गई। वह असहनीय पीड़ा से चीख उठा। पूरी राजसभा स्तब्ध रह गई। हेमाली रोता हुआ बार बार महाराज कुबेर के चरणों में गिरने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भगवान शिव का अपराधी हूं, मुझे एक अवसर और दे दीजिए। किंतु धर्म के अनुसार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। महाराज कुबेर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके हृदय में करुणा अवश्य थी, किंतु धर्म उससे भी बड़ा था। अगले ही क्षण श्राप के प्रभाव से हेमाली का शरीर आकाश की ओर उठा और देखते ही देखते वह स्वर्ग लोक से गिरता हुआ सीधे मृत्यु लोक के घने, निर्जन और भयावह वन में जा गिरा। जिसके पास कभी अपार वैभव था, अब उसके पास केवल पश्चाताप, पीड़ा और अपने कर्मों का फल बचा था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे पार्थ, श्राप के प्रभाव से स्वर्ग से गिरकर हेममाली पृथ्वी के एक घने और निर्जन वन में आ पहुंचा। जहां कभी उसके चरण स्वर्ण मोहल्लों में पड़ते थे, आज वही चरण कांटों और पत्थरों पर लहूलुहान हो रहे थे। जहां कभी देवगंधर्व उसका सम्मान करते थे, आज उसे देखकर वन के पशु भी दूर भाग जाते थे। कुष्ठ रोग के कारण उसका पूरा शरीर घावों से भर चुका था। तेज धूप में उसके घाव जलते, रात की ठंडी हवाएं उन्हें और भी पीड़ादायक बना देती। कई कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिलता, प्यास से उसका कंठ सूख जाता। कभी वह जंगली फल खाकर अपना जीवन बचाता, तो कभी केवल नदी का जल पीकर कई दिन गुजार देता। लेकिन सबसे बड़ा दुहक उसका रोग नहीं था, सबसे बड़ा दुहक था अपने अपराध का पश्चाताप। हर दिन हर रात उसे महाराज कुबेर के शब्द याद आते, भगवान शिव की अधूरी पूजा याद आती, अपनी एक छोटी सी भूल याद आती। वह स्वयं से कहता, हेमाली, क्षण भर के मोह ने तुझसे क्या छीन लिया? तूने भगवान की सेवा छोड़कर संसार के क्षणिक सुख को चुना और आज उसी का फल भोग रहा है। यदि उस दिन मैं अपने कर्तव्य पर अडिग रहता, तो आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। धीरे धीरे उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। अब उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना रहती है, भगवान, यदि मेरे लिए क्षमा का कोई मार्ग शेष है तो कृपा करके मुझे वह मार्ग दिखा दीजिए। भक्तों, जब मनुष्य का पश्चाताप सच्चा होता है, तब भगवान उसके लिए मार्ग भी बना देते हैं। एक दिन इसी प्रकार भटकते भटकते हेममाली हिमालय की ओर पहुंच गया। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, निर्मल जल की धाराएं, ऋषियों के आश्रम और चारों ओर वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं तपस्या उस भूमि पर निवास करती हो। उसी स्थान पर स्थित था महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय का आश्रम। महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु अनेक कल्पों तक मानी गई है, जिनकी तपस्या का तेज देवताओं को भी चमत्कृत कर देता था, जिनकी दृष्टि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकती थी। हेममाली ने जैसे ही आश्रम को देखा, उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण जाग उठी। वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन अपने रोगग्रस्त शरीर को देखकर वो आश्रम के द्वार से कुछ दूरी पर ही रुक गया। उसे लगा, मैं इतना पापी हूं, इतने महान दर्शी के सामने कैसे जाऊं? फिर भी उसने दूर से ही दोनों हाथ जोड़ दिए और बार बार प्रणाम करने लगा। महर्षि मार्कंडेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उसे आदर पूर्वक यहां ले आओ। शिष्य हेममाली को सहारा देकर दस्य के समीप ले आए। महर्षि ने प्रेम से उसकी ओर देखा। उनकी 15 को खात वन नेता आंखों में दया थी, क्रोध का नाम भी नहीं था। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण तुम्हें इतना भयानक दुहक सहना पड़ रहा है? नश्य के करुणामय शब्द सुनते ही हेममाली की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते रोते बोला, हे महर्षि, मैं अलकापुरी के राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूं। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाया करता था, लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के मोह में ऐसा फंस गया कि भगवान की सेवा ही भूल गया। महाराज कुबेर की पूजा रुक गई। उन्होंने मुझे श्राप दिया और उसी क्षण में स्वर्ग से गिरकर इस भयानक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। हे प्रभु, मैं अपने अपराध का फल भोग रहा हूं। अब मुझे अपने पाप का पूर्ण बोध हो चुका है।
यदि मेरे उद्धार का कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। हेमाली की करुण पुकार सुनकर महर्षि मार्कंडेय का हृदय दया से भर उठा। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमसे अपराध अवश्य हुआ है, लेकिन तुमने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है। यही सच्चे प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे भगवान की भक्ति नष्ट न कर सके, और ऐसा कोई रोग नहीं जिसे भगवान की कृपा दूर न कर सके। यदि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य व्रत बताता हूं जिसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि मार्कंडेय ने पहली बार योगिनी एकादशी का दिव्य रहस्य हेममाली को सुनाना प्रारंभ किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मोह है। जब मोह बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तब धर्म भी पीछे छूट जाता है और अधर्म जीवन पर अधिकार कर लेता है। हेममाली का पतन भी किसी शत्रु ने नहीं बल्कि उसके अपने मोह ने किया था। लेकिन जब उसी हेममाली ने अपने अपराध को स्वीकार किया, सच्चे मन से पश्चाताप किया और योगिनी एकादशी का व्रत किया, तब भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से उज्जवल हो गया। इसलिए जो भी श्रद्धालु योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हैं, नियम पूर्वक उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत केवल अन्न त्याग का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाने का नाम है। जो व्यक्ति इस दिन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निंदा और अहंकार का त्याग करता है, वही वास्तव में योगिनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करता है। योगिनी एकादशी व्रत की सरल विधि, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करें, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें, दिन भर भगवान के नाम का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। यदि सामर्थ्य हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार या जल ग्रहण करके भी श्रद्धा से व्रत रखा जा सकता है। रात्रि में भगवान का भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करें। द्वादशी तिथि में ब्राह्मण अथवा किसी जरूरतमंद को भोजन एवं दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और अंत समय में वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इस दिव्य कथा का श्रवण किया है तो भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें, आपके पापों का नाश करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी योगिनी एकादशी की इस दिव्य महिमा को जान सकें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय, योगिनी एकादशी माता की जय।